दोस्तों ये है आपका एनुअल फाइनल एग्ज़ाम 2025-26 8वीं क्लास हिंदी का पेपर आंसर की सॉल्यूशन के साथ पेपर शेयर करेंगे, साथ में इसके आंसर भी देखेंगे, किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, किस तरह से उत्तर लिखना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आएँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट एजुकेशनल लगातार मिलती रहेगी। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको एजुकेशनल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। पहला प्रश्न आपके पास एक गद्यांश आता है 100 पैसेज, जो कि आपके सिलेबस का तो नहीं है, लेकिन इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनका आपको आंसर देना है। आइए देखते हैं पैसेज क्या था कि वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वीरों को बनाने वाला कोई फैक्ट्री नहीं है। वे जैसे मोबाइल बनते हैं, जैसे गाड़ियाँ बनती है किसी फैक्ट्री में, तो ऐसे वीर कहीं फैक्ट्री में नहीं बनते। वीर इंटरनल क्वालिटी होती है वीरता। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। वीर क्या होते हैं? खुद पैदा होते हैं, खुद अपनी वीरता दिखाते हैं। छाती ठोकर आगे बढ़ना, फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। पहले कुछ लोग होते हैं, पहले छाती ठोकते हैं, फिर पीछे मुड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, तो ये क्या होता है? बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। हाँ, कायर पुरुष इसको कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़ कर के और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे हट जाते, इसलिए हट जाते हैं कि उनका जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए, है ना। जो कायर लोग होते हैं वो पहले तो आगे बढ़ते हैं, फिर वो कब पीछे आ जाते हैं, डर के मारे हो या उनके अंदर कायरता हो, है ना। गरजने वाले जो बादल हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो गरजने वाले होते हैं, वो सिर्फ भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, छाती ठोकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है वो फुस से भाग जाते हैं। लेकिन जो बरसने वाले बादल हैं, जो वीर होते हैं, वो डट करके आगे बढ़ते हैं, सबका सामना करते हैं ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं उसके आंसर। पहला कि वीर पुरुषों की तुलना किससे की गई है? तो वीर पुरुषों की तुलना जो है वो देवदार के वृक्षों से की गई है। ठीक है, इसका सही उत्तर है। आपको MCQ इस पर टिक लगाना है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको प्रश्न भी नहीं उतारना, सिर्फ आपको ग लिख करके और देवदार के वृक्षों से लिखना है, आपको बस पूरा मार्क्स मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार ताल ठोकर चुनौती देना और पीछे हटना कहलाता है क्या? बुज़दिली। क्या कहलाता है? बुज़दिली। तो आपको 2 नंबर डालना है, 2 नंबर में उत्तर देखना खा बुज़दिली। बस ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना और ये भी नहीं लिखना, सीधा आंसर लिखना, आपका टाइम भी बचेगा। अगला सवाल है कि कायर पुरुष जीवन को क्या समझते हैं? तो कायर पुरुष समझते हैं कि जीवन अनमोल है, इसे हमें एंजॉय करना है, बर्बाद नहीं करना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि लिखने वाला आंसर होगा। देखो, कायर पुरुष तो जीवन को क्या समझते हैं, जो वीर पुरुष है वो जीवन को जरा सा समझते हैं। वो कहते जीवन मिला है, ना जाने कब हमें मरना है, इसलिए वो वीरता दिखाते हैं, डरते नहीं हैं, है ना, मरने से डरते नहीं हैं। लेकिन कायर पुरुष समझते हैं कि जीवन बड़ा कीमती है और कभी ना टूटने वाला हथियार है, इसको संभाल के रखना है, किसी के सामने ज़्यादा वीरता नहीं दिखानी, कोई मार देगा, है ना। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार वीर और कायर पुरुषों के व्यवहार में नज़र आने वाले कोई 2 अंतर बताएंगे। तो देखो, सबसे पहला है कि वीर क्या है कि वो वीरता दिखाते हैं, वो डरते नहीं हैं। कायर जो है वो डर जाते हैं। दूसरा है कि कायर जो है वो जीवन को अनमोल नहीं समझते, वो कहते जीवन है, ठीक है, क्षणिक है। लेकिन जो कायर पुरुष है वो डर के जीते हैं। वीर जो है वो निडर होकर जीते हैं, सीना तान के चलते हैं और वीरता दिखाने में पीछे नहीं हटते। जबकि कायर पुरुष
जब ज़रूरत पड़ी तो वो पीछे भाग जाते हैं, है ना। इस तरह से आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अगला आपके पास एक काव्यांश है, एक पैसेज है, सॉरी कविता है, उससे आपको पढ़ना है और समझना है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर ठह इथलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये भी वीरता और उसी वीरता वाले राह की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि जो कविता है ये फूलों पर लिखा हुआ है ना। देखो वो कहते हैं कि मुझे चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में बालों में गूथा जाऊं, मुझे चाह भी नहीं कि मैं किसी प्रेमी युगल का प्रिय बनूं, मुझे ये भी चाह नहीं कि मैं सम्राटों के शव पर, जो किसी की डेथ हो जाती है तो उसके शव पे फूल डालते हैं, है ना, देवताओं के सिर पे चढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, है ना। तो फूलों की कहानी है और प्रश्न है कि काव्यांश में अपनी इच्छा कौन व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर है पुष्प, ठीक है। उसके बाद है काव्यांश में प्रेमी माला में विंब कर प्यारी को की अभिलाषा नहीं है, किसको? तो इसका आंसर जो है वो ललचाने आएगा, क्योंकि वो ललचाने की अभिलाषा नहीं है, वो लालच नहीं कर रहे हैं कि मुझे प्रेमी माला में विंद कर मैं प्यारी को ललचाने की अभिलाषा नहीं है, उनकी अभिलाषा है। अगला प्रश्न आपको लिखना है कि काव्यांश के अनुसार मातृभूमि पर शीश कौन चढ़ाने जाते हैं। तो मातृभूमि पर कौन? वीर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि काव्यांश के अनुसार मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए वीर जाते हैं, या वीर शीश चढ़ाने जाते हैं। काव्यांश में बनमाली से क्या निवेदन किया गया है? काव्यांश में बनमाली से निवेदन किया गया है कि मेरे फूल तोड़ना, बनमाली तुम मुझे तोड़ना, और जहाँ पर मातृभूमि के वीर आए उनके राहों पर इन फूलों को बिछा देना, ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। अगला प्रश्न आपको ग्रामर से रिलेटेड 10 नंबर का आएगा। अब आपको 2 स्तंभ आपको दे रखे हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। संज्ञा आपको ढूंढनी है, तो आपको इनमें से निशान लगाना है। तो देखिए भाववाचक सबसे पहले आप दया पे लगाइए, है ना। जातिवाचक क्या है? साइकिल एक जाति है, तो ये कई प्रकार की साइकिल होती है, छोटी बड़ी, पैडल वाली, हॉर्न वाली, झंडी वाली, है ना। और व्यक्तिवाचक कौन है? हिंद महासागर, ठीक है। अगला है कि नीचे गली की ओर चल पड़ा, इसमें सर्वनाम आपको छांटना है, रिक्त स्थान में सर्वनाम। तो यहाँ पे आप वह भी लिख सकते हैं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, या आप वह ना लिख रहे हो तो आप लिखोगे मैं, दोनों सर्वनाम है कि मैं नीचे गली की ओर चल पड़ा, ठीक है। अगला है कि बाजार से आधा किलो चीनी लेते आना है, इस पंक्ति में आपको विशेषण छांटना है, तो विशेषण है आपका आधा किलो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो अगला है विलोम शब्द। यहाँ पे पाप का विलोम आपको बताना है, तो पाप का विलोम क्या होता है? पुण्य। पाप और पुण्य होते हैं ना। जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? तो अभिनय करने वालों को कहते हैं अभिनेता, ठीक है। खाट पकड़ लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? खाट पकड़ लेना मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होना, ठीक है। तो भाई इससे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है उससे कहते हैं उसने तो खाट पकड़ ली। तो खाट पकड़ना मुहावरे करता है बहुत ज़्यादा बीमार होना। उसके बाद व्याकुलता, व्याकुलता में प्रत्यय छांट करके अलग लिखना है, तो प्रत्यय आपका है ता, ठीक है, बस ता आपको अलग छांटना है, मूल शब्द व्याकुल है। सुकृति में उपसर्ग आपको छांटना है, तो उपसर्ग सबसे पहले लगता है सु उपसर्ग हो गया। उसके बाद अब आपको पाठ्य पुस्तक से आ गया, लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, ये आपको अकबरी लोटा से कहानी है। अब आपको इसके कुछ क्वेश्चन हैं। खाने पीने की कमी ना होना वाक्यांश का अर्थ है संपन्न होना, सॉरी ये अलग ही आ गया।
तो क्या है इसमें, संपन्न होना, मतलब उसके बाद खाने पीने की कमी नहीं है, मतलब वो संपन्न है। लाला झाऊलाल को कितने रुपए महीने का किराया आता था? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 रुपये किराया उतर आता था। अब आपको देखो यहीं पे आंसर है आपका 100 रुपये। आपको सिर्फ ये वाला लिखना है, बाकी ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं उतारना, ये भी नहीं उतारना, सिर्फ का ऑप्शन लिख करके लिख देना 100 रुपये। गद्यांश के अनुसार लाला झाऊलाल का दिल क्यों बैठ गया? भाई लाला झाऊलाल का दिल क्यों बैठ गया? क्योंकि पत्नी ने पैसे मांगे थे, है ना, तो इसका आंसर आएगा पत्नी के पैसे मांगने पर उनका दिल बैठ गया। गद्यांश में जी बैठ जाना का अर्थ है निराश हो जाना, ठीक है। उसके बाद है गद्य पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न है। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि जो लेखक है वो उनकी बात को सही नहीं, ओस की बात को झूठी बता दिया कि तुम झूठी हो, तुम गलत बोल रही हो। तो हमारी बात को भी जब कोई झूठी बोलेगा तो हम भी उसे क्रोध घृणा आएगा। दूसरा है कि ओस की बूंद घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन पेड़ों को हम बड़ा करते हैं, पूरा खनिज उनको देते हैं, वही पेड़ हमें उनके रोए हमें खींच लेते हैं, जकड़ लेते हैं। तो जिनके लिए हम इतना करते हैं वो हमें ही निचोड़ देते हैं, तो क्रोध और घृणा हुई। दूसरा है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो देखिए बिलवासी जी ने 2 जगह से किया। पहले तो अंग्रेज को 500 रुपये का लोटा बेच करके रुपये का प्रबंध किया। दूसरा है कि बिलवासी जी भी 250 रुपये लेके आए थे। तो कहाँ से लेके आए थे? अपनी पत्नी की तिजोरी से चुरा के। तो बस आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख दोगे सही माना जाएगा। बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस टूटी फूटी थी और ना जाने बस किस पेड़ से टकरा जाए। वैसे तो पेड़ सफ़र में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको डर था कि ना जाने किस पेड़ से टकरा जाए और बस भी ख़त्म और हमारी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो ये वाला प्रश्न मैंने अपनी क्लास में कई बार प्रैक्टिस करवाई थी। देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया है ना। अगला गद्य पाठों पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो कि 2 प्रश्न करने 3-3 नंबर के, है ना, थोड़ा लंबे आंसर हैं। लेखक ने स्वीकार किया है कि उन्हें भी लोगों ने धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। क्यों निराश नहीं है? क्योंकि लेखक को भले लोगों ने धोखा दिया हो, लेकिन कई बार लेखक की मदद भी कर दी अकारण। बस कंडक्टर जो रेलवे का कंडक्टर था, टीटी जो पैसे टिकट देता है, टिकट बाबू, तो उनके पैसे लौटाने उनके डब्बे तक आया, है ना। दूसरा ये कि जब वो गाड़ी में चल रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि जब रास्ते में सुनसान रास्ते में बस रुकी तो जो बस का कंडक्टर है वो दूसरी बस भी लेके आ रहा है, साथ में उनके छोटे बच्चों के लिए दूध भी लेके आया। तो लोगों ने उनको मतलब निराश भी हुए, कई बार धोखा भी दिया, लेकिन कई बार साथ भी दिया। साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टे की महिलाओं में क्या बदलाव आया? बहुत सारे बदलाव आए। पहला बदलाव तो ये था कि अब वहाँ की महिलाएं वो अपनी आज़ादी उन्होंने दिखाई। वहाँ की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपे गए रोज़मर्रा के जीवन से बाहर निकले, उनकी आमदनी बढ़ गई, आज़ादी बढ़ गई, अब वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रहते थे। बहुत सारी बातें आप लिख देंगे यहाँ से कोई सा भी। अगला है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में किस प्रकार प्रभावित हुआ? विश्लेषण करना है। तो बदलू का जीवन जो है मशीनी युग आने से बहुत बदल गया। पहली बात तो है कि उसका काम ठप हो गया, उसके अब चूड़ी नहीं बिकते थे, अब लाख की चूड़ियाँ, ठीक है। उसे अपनी दुकान बंद हो गई, रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई, खाने पीने की कमी हो गई, उसको अपनी गाय तक बेचनी पड़ी, इतनी गरीबी आ गई है ना। अगला है एक कविता की कुछ अंश है और आपको इससे पढ़ कर के आंसर देने कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खुए, देख सुदामा की दीन दशा
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये सुदामा चरित पाठ से लिया गया है, कविता से। 2 लाइन और भी है। अच्छा, आपने अभी एट प्रेजेंट टाइम में CM श्री के फॉर्म भी खुले, तो CM श्री का फॉर्म भी आप ज़रूर भर लें। CM श्री स्कूल में अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो फॉर्म भरने का प्रोसीजर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। प्रश्न है इसमें कि श्री कृष्ण के पास पहुँचे सुदामा की स्थिति कैसी थी? तो उनकी थी भाई बदहाल। कैसी थी? बहुत ज़्यादा परेशान थे सुदामा। सुदामा को देख करके श्री कृष्ण क्या हुए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो दया करके रो पड़े, है ना, करुणा निधि रोए। श्री कृष्ण द्वारा अपने आंसू से सुदामा के पांव धोना दर्शाता है क्या? मित्र प्रेम। क्या प्रेम? दोनों मित्र थे, है ना, तो मित्र से प्रेम। काव्यांश के अनुसार सुदामा अपनी पोटली कहाँ छिपा रहे थे? तो वो छिपा रहे थे काख में। काख कहते बगल में, ठीक है, ये हाथ के बगल में, हाथ के नीचे काख कहते। ओके, अगला भैया आप मुझे अपने स्कूल का नाम, आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो अपने स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट में मुझसे शेयर करें, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारी वीडियो कौन कौन से स्कूल में देखी जाती है। अगला है कि श्री कृष्ण को चोटी, कैसी चोटी पाने की लालसा थी, और वो इसकी शिकायत, वह इस बारे में किससे शिकायत करते? तो श्री कृष्ण को चोटी पाने की लालसा थी, चोटी बड़ी हो, बलराम भैया की लंबी हो, काली मोटी हो, सांप की तरह ज़मीन में लौटने लग जाए। और वो शिकायत करते मैया से, है ना, मैया से कहते मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने अपने बंधनों के साथ क्या करते हैं? तो अपने बंधनों को खुद तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम खुद बंधन में बने थे और हमने खुद तोड़ दिया, हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम स्वच्छंद रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपनी जीवन, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, है ना। आप भी चाहते हो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना, है ना। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। घास का मतलब छोटी चीज़। हमें किसी गरीब, कमज़ोर, असहाय, छोटे को कभी भी सताना नहीं चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। ना जाने कब हमारा कौन काम आ जाए, है ना। शेर और चूहे की आपने कहानी पढ़ी है ना। चूहा शेर के काम आ गया, उसने जाल काट दिया, तो कब हमारे कौन काम आ जाए। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न आपको करने, 3 में से 3-3 नंबर के हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है का क्या मतलब है? भाई एक देश की धरती दूसरे देश में प्यार बांटती है, सुगंध बांटती है। कोई जो चिड़िया हो, कोई बॉर्डर नहीं है ना। भाई कहीं के बादल कहीं बरस जाते हैं, तो आप इसे बना करके लिखेंगे कि भाई एक देश की धरती जो है दूसरे देश में प्यार, प्रेम, भाईचारा बढ़ाते हैं ना। आगे है कि जया जादवानी ने यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो देना चाह रहे हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, आप परेशान ना हो, अच्छे दिन आएंगे, जो दिन मुसीबत के हैं वो टलेंगे, आप निरंतर मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। बस यही बताना चाह रहे हैं। सूरदास के पद पाठ में गोपियाँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं कि वे बहुत शैतानी करते हैं। आप बच्चों द्वारा शैतानी करने को सही मानते हैं या गलत? कारण बताइए। भैया मैं तो कहता हूँ बच्चे शैतानी ज़रूर करें। अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़े थोड़ी करेंगे। तो बच्चों का शैतानी करना अच्छा लगता है ना। वो डिपेंड करता है कि शैतानी ज़्यादा बड़ी लेवल की ना हो, छोटी मोटी शरारत, हल्के फुल्के हरकत ज़रूर करें। बचपन की यादें बड़े तक हमारे साथ चलती है। बचपन में कुछ बच्चों का बचपन होता है वो कोई मस्ती नहीं करते, तो उनका जीवन अजीब सा हो जाता है ना। तो आप मस्ती ज़रूर करें, मैं ये मानता हूँ। चलिए अगला आपके पास पत्र है, तो पत्र 2 में से एक करना, या तो ये वाला करेंगे या ये वाला करेंगे। पहले वाले में आप सुमन या सुजल हैं, अपने जन्मदिन आपकी दादी ने आपको उपहार में घड़ी दी है, तो आपको धन्यवाद देना दादी को। तो क्या लिखेंगे? प्रिय दादी। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य ना लिखें। बच्चे अक्सर हर पत्र प्रधानाचार्य को लिख देते हैं। सफाई करनी हो तो प्रधानाचार्य करेंगे,
है ना। तो आप लिखे प्रिय दादी कैसे हो, दादी के हालचाल पूछो पहले, दादी दूर रहती है। फिर दादी को अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। फिर दादी से कहो कि आपने जो मेरे बर्थडे पे मुझे घड़ी दी थी वो बहुत सुंदर थी, है ना। तो थोड़ा दादी की तारीफ़, थोड़ा घड़ी की तारीफ़, और इस तरह से आप दादी को धन्यवाद कहेंगे कि दादी आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। अगला जो है, या तो आप मीनाक्षी मनोज हैं, आपके मोहल्ले की सफाई नहीं हुई है, बड़ी गंदगी पड़ी है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, बीमारियां हो रही है, तो इसके लिए इस नगर निगम अधिकारी को आपको पत्र लिखना है कि भाई कूड़ा साफ करवा दो। और अगला प्रश्न बहुत आसान था, एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, या तो विद्यार्थी जीवन पे, या प्रातःकाल की सैर पे, या भविष्य का भारत पे। तो आपके लिए विद्यार्थी जीवन बहुत बढ़िया टॉपिक था। विद्यार्थी जीवन कैसा है, बहुत अच्छा होता है। हम लड़ते झगड़ते, एंजॉय करते, मस्ती करते, उछल कूद मचाते हैं, टीचर्स के साथ रहते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। बड़े होने पे ये दिन हम मिस करते हैं। ये विद्यार्थी जीवन, आप जितना पढ़ लोगे, जितना अच्छा काम कर लोगे, जितनी मेहनत कर लोगे, उतना आपका फ्यूचर अच्छा होगा। बस बना बना के लिखना आपने। प्रातःकाल की सैर, सुबह सुबह उठना, पार्क जाना, सैर करना, योगा करना, है ना। तो इसकी आप बताएंगे। सुबह की हवा ताज़ी होती है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, योगा करते हैं, अच्छा शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, मन के लिए भी अच्छा होता है। भर दो पूरा। या भविष्य का भारत, भाई भविष्य में आप किस तरह के भारत को देखना चाहेंगे, बस थोड़ा सा इस पर लिख दो, तो आप लगभग पूरा पेज भर दो। ये वाला तो अच्छा टॉपिक था। बाकी कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप CM श्री का फॉर्म ज़रूर भरें। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, CM श्री का फॉर्म ज़रूर भरें। फॉर्म भरने का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। CM श्री का नोटिफिकेशन मैं उसकी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। बाकी किसी प्रकार के डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट कर लीजिए। आगे भी इस तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।